तो हेडिंग डालिएगा विभजोतक ऊतक। ठीक, विभजोतक ऊतक की परिभाषा आप लोग को मालूम होगा, संरचना तथा कार्य के आधार पर समान प्रकार की कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान देना है, विभजोतक ऊतक होता क्या है, तो ऐसे ऊतक जिनमें कौन सी क्षमता पाई जाती है, विभाजन। ठीक, उसको हम क्या बोलेंगे, विभजोतक ऊतक। अब आपसे पूछा जाए अगर कि विभजोतक ऊतक का जो है एग्जाम्पल आप कैसे समझाएंगे, तो जैसे मान लीजिए कि कोई एक जो है पेड़ आपने लगाया। ठीक, मान लीजिए 2019 में आपने पेड़ लगाया था, 2019 में सफेदा लगाया था। ठीक, सफेदा लगाया था, और ये 2021 में, अच्छा सफेदा कितना लंबा था, तो ये था, मान के चलिए सफेदा पेड़ जो कितना बड़ा था, 1 फुट का। इसकी लंबाई कितनी थी, 1 फुट। 2021 में इसकी हाइट क्या हो गई, 20 फुट मान के चलिए। ठीक, ये 2021 में हो गया, ये हो गया आपका कितना, 20 फुट का। ठीक, इसका मतलब इसमें क्या हुआ, वृद्धि हुआ ना। अब वृद्धि जो होता है वो कैसे होता है, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे हमारे आपके शरीर की लंबाई बढ़ती है, वैसे ही पेड़ पौधों की लंबाई बढ़ती, मतलब उनके शरीर का जो लंबाई होता है, जो संरचना होता है, उसमें भी क्या होता है, विकास होता है, और परिणाम स्वरूप वृद्धि हो जाती है और वे बड़े हो जाते हैं। वृद्धि 2 टाइप का होता है, कौन कौन सा, एक प्राथमिक वृद्धि या प्राइमरी ग्रोथ, और दूसरा होता है सेकेंडरी ग्रोथ या द्वितीयक वृद्धि। प्राथमिक वृद्धि का मतलब क्या होता है, तो ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। प्राथमिक माने क्या होता है, प्राइमरी माने क्या होता है, नंबर 1। तो नंबर 1 कैसा लिखा होता है, ऐसे लिखा होता है ना। तो 1 कैसा लिखा है, लंबा लिखा है कि चौड़ा लिखा है, लंबा लिखा है। तो पौधों में जो लंबाई की वृद्धि होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी ग्रोथ या प्राथमिक वृद्धि। ठीक, सेकेंडरी का मतलब होता है द्वितीय ग्रोथ। तो आप देखेंगे 2 जो होता है थोड़ा चौड़ियाता है ज्यादा। ठीक, 2 चौड़ा सा है कि मतलब गोल लंबाकार है, चौड़ा सा। तो चौड़ाई में वृद्धि को हम क्या बोलते हैं, द्वितीय वृद्धि या सेकेंडरी ग्रोथ। ऐसे याद रखना, ये सब किसी किताब में लिखा नहीं, बस याद रखने का ट्रिक है, अपने हिसाब से समझ के रखिए। ठीक है ना, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो 2021 में जब ये 20 फुट का हो गया, तो हम कह सकते हैं कि इसमें विभाजन हुआ। विभाजन के परिणाम स्वरूप इसकी लंबाई में क्या हुआ, वृद्धि हुआ। और अच्छा ये बताइए, जब बड़ा होगा तो कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी कि उतने रहेगी, बढ़ेगी। ठीक, बात समझाई। और अब ये तो विभजोतक हो गया। विभजोतक जो है विकास करके, क्या करके, विकास करके, हाँ विकास करके जो है, जब यह पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा, पूर्ण रूप से तैयार, तब यह किसमें बदल जाएगा, अस्थायी ऊतक, परमानेंट टिश्यू में। ठीक, अब एक मामला आता है कि अस्थायी ऊतक विभजोतक होता क्या है, तो वे ऊतक जिनमें विभाजन की क्षमता बनी रहती है उसे हम कहते हैं विभजोतक, और अस्थायी ऊतक में विभाजन की क्षमता समाप्त हो जाती है। जैसे आपको कल बताए थे कि मान लीजिए कोई पेड़ आपने लगाया, तो पेड़ आप देखेंगे कुछ टाइम तक जो 10 साल 15 साल तक बड़ा होता चला जाएगा। इसके बाद क्या होगा, जैसे आपके घर के सामने शीशम का पेड़ होगा, सबसे तगड़ा एग्जाम्पल। ठीक, शीशम का पेड़ ऐसा होता है कि उसकी डालियां वगैरह इतनी मजबूत होती है, लकड़ी उतनी मजबूत होती है, आप नहीं देखेंगे उसकी डाल और टूट के गिर जाए खुद जल्दी, है ना। तो आप देखेंगे कि शीशम का जो पेड़ होता है वो जो है लंबा सा जो है टिका रहेगा, और जब वो बहुत पुराना हो जाएगा तो ना तो उसकी लंबाई बढ़ेगी, ना तो वो मोटा होगा, ना उसमें कोई नई डाली निकलेगी।
उसी में केवल वो अपनी जिंदगी गुजारता है, जीता रहता है, बाकी कुछ उसके साथ नहीं होता है। तो ये हमारा क्या होता है, विभज्योतक किसमें परिवर्तित हो जाता है, अस्थाई। मतलब जब उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अस्थाई ऊतक में क्या होता है, परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब अस्थाई ऊतक हो जाता है तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है ना, तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि विभज्योतक से ही अस्थाई ऊतक का निर्माण होता है। और जब अस्थाई ऊतक का निर्माण हो जाता है तो विभाजन की क्षमता समाप्त हो जाती है या खत्म हो जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, विभज्योतक। ठीक है ना, कोई दिक्कत, इतना आप लोग उतार लीजिए।